हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिव है और इसे कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर एडेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास विद द क्लास ऑफ foo1, foo2, foo3 और बाज इस तरीके से एट्रीब्यूट हमने दिया है। तो बेस्ड ऑन इस एट्रीब्यूट से हम लोग एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लास और आईडी से आप सेलेक्ट करना आपको याद होगा, लेकिन हम एट्रीब्यूट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ सिचुएशन में काफ़ी हैंडी होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो यूजुअली हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं, राइट। तो अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पर मुझे पहला डिव सेलेक्ट करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट डेटा कंटेंट हेलो है, तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ और जो है इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसे कलर रेड दे देता हूँ और सेव, तो आप देखोगे कि वो एलिमेंट अभी यहाँ पर सेलेक्टेड है। उसी तरीके से आप कोई भी एट्रीब्यूट को सिंपली यहाँ कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। एक और डेमो देने के लिए मैं आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करता हूँ। आपको तो पता होगा क्लास आप डॉट से दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्लास एक एट्रीब्यूट है तो इसलिए हम लोग इसे सिंपली एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के जैसे भी इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो आप देखोगे पहला एलिमेंट क्योंकि वो था इसे सिलेक्टेड है, मैं इसे 2 कर देता हूँ सेव। तो आप देखोगे कि सेकंड एलिमेंट अभी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। उसी तरीके से एट्रीब्यूट सिलेक्टर में कुछ और खासियत वो ये है कि हम लोग इसमें स्टार्ट विद, बिगिन विद करके हम लोग दे सकते हैं। स्टार्ट विद का मतलब ये है कि हम लोग इसे बोल सकते हैं कि अंदर जो नाम है अलग अलग एट्रीब्यूट्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट के नाम के हिसाब से हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिव विद द क्लास foo1, 2, 3 दिया हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो भी क्लास फू से स्टार्ट होता हो, चाहे वो foo1, foo2, foo3 हो, वो सब सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कस्टम CSS में मुझे क्लास और इक्वल टू के पहले मैं इधर अप एरो साइन दूंगा और मैं इसे फू को यहाँ पर से 2 को इधर से हटा दूंगा और अभी इसे सेव। तो अब देखो कि पहला 3 एलिमेंट सेलेक्टेड है क्योंकि उन तीनों को फू यहाँ पर थे, लेकिन तीनों के क्लास देख सकते हैं कि ये क्लास से नहीं हो पाता था, राइट। आप देख सकते हैं कितना पावरफुल है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स कि हम लोग किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसे सिलेक्शन के लिए। हमने बिगिन विद का देखा, तो एंड विद भी है, तो मैं इसे $साइन में बदल लेता हूँ। एंड विद के लिए हम $साइन यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं बास के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ AZ और इसे सेव करता हूँ। रीलोड, तो आप देख सकते हैं लास्ट एलिमेंट सेलेक्टेड है, वो इसीलिए क्योंकि इंडेक्स और HTML में वो डिव का क्लास था बाज और उसका जो वर्ड है वो एंड होता था A और Z से। उसी तरीके से एक और है, मैं लास्ट वन बताता हूँ आपको, वो है कंटेन्स। कंटेन्स के लिए हम लोग इधर स्टार यूज़ करते हैं। स्टार इसका मतलब कि अगर ये वर्ड अगर उस एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका क्लास में वो कंटेन है, वो नंबर ऑफ वर्ड है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ओ दे देता हूँ और इसे सेव करता हूँ और रीलोड, तो आप देखोगे पहला 3 एलिमेंट यहाँ पर सेलेक्टेड है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं फू के अंदर 2 बार ओ है। उसी तरीके से आप और जान सकते हैं CSS ट्रिक्स में, लिंक है डिस्क्रिप्शन में होगा, उसमें क्लिक करके आप और एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में जान सकेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंकर टैग है और बेस्ड ऑन एशरफ के हिसाब से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि उस एशरफ का क्या लिंक है उसके हिसाब से हम लोग उसे स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं। तो इसे और काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में है जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।